Now your prelims is scheduled on February 9th, 2025, and now therefore down counting will be started. लास्ट ईयर भी मैंने अप्रोच बताया था 10 दिन 100 क्वेश्चन, and many students get selected, including Karthik Banerjee with 4th rank. Now, this year also 28th to 6th February, 7 और 8 नहीं, 7 और 8 को हम इंक्लूड नहीं करते, 2 दिन रिलैक्सिंग पीरियड, ओनली रिवाइविंग इन योर माइंड, माइंड को कूल करिए, जीएस थोड़ा सा करिए, 2 दिन. तो फ्रॉम 28th Jan to 6th February, 6th February night 11:59 PM, 11:59 तक आपको क्या करना. Now this year seat is much limited, so competition is very tight, but seat is limited. आपको तो एक ही से मतलब है ना, आप आराम से बैठिए, आपको एक ही सीट से मतलब है. तैयारी टाइट होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक अप्रोच 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए. अप्रोच टारगेट रियलिस्टिक लेकर चलिए, 90 क्वेश्चन कम से कम 2.5 225. जीएस में कम से कम 40 करिए, 40, 265 नंबर, 250 एबव आप सेफ, 260 250 एबव यू आर सेफ, चाहे सीट कम हो या ज्यादा. ठीक, रियलिस्टिक लेकर चलिए. ठीक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, टोटल क्वेश्चन 40 and inorganic will be your trump card. इनऑर्गेनिक, आप इनऑर्गेनिक में कम से कम करेक्ट 35 करिए, कम से कम 35. कम से कम. नाउ ऑर्गेनिक कम से कम आप 30 से 25 करिए, 25 से 30, 25 से 30. जिनका numerical approach, those students having a very good numerical approach should focus on physical. Those students, first point, inorganic is compulsory and rigorous. 35 question must be correct in inorganic. Thereafter, those students having skill on numerical ability, focus on physical. Those students having slightly weak in numerical of the physical should concentrate on organic. 30, 25, 30, 25, 30. ये बैरियर है कम से कम.
इतना। अब इसमें चलिए ये 20 हो जाएगा जिनका न्यूमेरिकल वीक है, इसको 35 कर लीजिए, बट मिनिमम इतना तो होना चाहिए। नाउ व्हाट शुड बी अप्रोच इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल, स्पीड ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर से रिलेटेड आते हैं। फोकस करिए पीरियोडिसिटी को, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी। कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। एसिड बेस, पांच से 7 क्वेश्चन होते हैं। आप देख लीजिए 29 यहाँ पे हो गया, 29 to 37। केमिकल बॉन्डिंग में भी हम आए, वेस्पर थ्योरी लिमिटेड अप्रोच है। वेस्पर थ्योरी, आयोनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इनको फोकस करिए। कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म 2 क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर 1 क्वेश्चन, बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनको फोकस करिए। लिगेंड, इनको फोकस करिए। एसिड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड बेस कंसेप्ट से एक होता है। 3 पीएच डिटर्मिनेशन आयोनिक से 2, 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन HSBC से, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट उससे होता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। तो आप इनको फोकस्ड अप्रोच करिए 10 नंबर में। क्या क्या करना है? पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी, रिलेटेड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, वेस्पर थ्योरी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एमो थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनको करना। कोऑर्डिनेशन, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ लिगेंड, बॉन्डिंग, वीवीटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्डिंग से रिलेटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, इनको करना। एसिड बेस से थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, आयोनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका होगा ही, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वेव फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, शेप ऑफ SPDF ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, बस क्वांटम नंबर ही मेन है, इसी से आपको नोड वगैरह पूछता है। वो टॉपिक आपकी यही होंगे, तो इस 10 दिन में करें ना करें, बट इनको 3 डेज आपको हम देंगे बस।
3 दिन इसके लिए देंगे, ओनली 3 days फॉर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चन। स्टीरियो 5 से 8 क्वेश्चन। इंडिविजुअल रिएक्शंस मैकेनिज्म टोटल क्वेश्चन आपका जो होता है 22 से 17 क्वेश्चन। पंद्रह रीअरेंजमेंट 2 ही 3 है, 3 से 2 क्वेश्चन। इस सही क्वेश्चन होने के लिए इन पे कमांड होना चाहिए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्टिव मेजोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, बस यही 2 है। स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इजेड नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आरएस नोमेनक्लेचर। 4 क्वेश्चन हो गए। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। 2 स्टीरियो सेंटर से रिलेटेड, 8। रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक छोटे छोटे पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, E2 E1 एलिमिनेशन, देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। सीधा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ जाइए और रिलेटिव रिएक्टिविटी पे। एलिमेंट्री मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट में आपको वेजनर मिर्विन एनजीपी करना है और पिनाकोल पिनाक्लोन करना है, 2 ही करना है। चार दिन का समय लीजिए, 4 days, 4 days ओनली, जिसमें 1.5 डे इसको दीजिए और 2.5 डे इसको दीजिए। दोनों रिलेटेड हैं। या तो 2 दिन इसको दीजिए, 2 दिन इसको दीजिए, 1 दिन स्टीरियो को दीजिए। दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। फिजिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 7 क्वेश्चन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉयल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से।
एक क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन से, टोटल 7, आप देख लीजिए। गलत नहीं होने चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं, 4 कम से कम न्यूमेरिकल आते हैं वैन कॉफ फैक्टर से रिलेटेड। नाउ कंडक्टेंस, 8 क्वेश्चन। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन, 3 क्वेश्चन। मतलब मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनके यूज से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एलिमेंट्री कंडक्टेंस से, 4। ट्रांसपोर्ट नंबर 5, 3 थियोरेटिकल, 8 हो गए। 5 न्यूमेरिकल, 3 थियोरेटिकल, 8 हो गए कंडक्टेंस से। गलत नहीं होने चाहिए। जिनका एटलीस्ट जिनका एटलीस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा है ना। गैसियस स्टेट, 5 क्वेश्चन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, 1 क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह से 2 क्वेश्चन। 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से 1, थियोरेटिकल 1, 5 क्वेश्चन। इनमें भी स्ट्रेंथ बनाइए। थर्मो, मेनली कस करिए थर्मोकेमिस्ट्री पे। थर्मोकेमिस्ट्री, 4 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से होते हैं, 4 थर्मोडायनेमिक्स से होते हैं। आराम से कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी, हेस लॉ से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, वर्क डन, एंथैल्पी, सीपीसीबी। जनरली 5 न्यूमेरिकल, 3 थियोरेटिकल, तो आपके हो गए। केमिकल इक्विलिब्रियम, 5 क्वेश्चन। लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल, थियोरेटिकल, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ केपी-केसी, केपी-केसी का रिलेशनशिप, इनसे रिलेटेड होता है। तो आपका 15, 20, 28, 33 क्वेश्चन का ये है। 7 रैंडम होते हैं कहीं से भी, ये बढ़ जाएगा, कभी वो कम हो जाएगा। 7 ऐसे मेजोरिटी न्यूमेरिकल होते हैं। कम से कम 40 में आपको 25 न्यूमेरिकल होंगे, 25 न्यूमेरिकल होंगे। इसलिए जिनका न्यूमेरिकल अप्रोच वीक है, हम उनको कह रहे हैं कि इसमें से थियोरेटिकल अप्रोच पे ध्यान दीजिए, ठीक। और वहां पे हम कह रहे हैं कि आप जो है वो ऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए। जिनका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा है वो फिजिकल पे ज्यादा देंगे, क्योंकि 25 तो ये सही होगा। 10 आप
थियोरेटिकल सही कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक का जो वीकनेस है वो कम हो जाए। तो आप इस अप्रोच को लेकर रिवीजन अब 10 दिन में स्टार्ट कीजिए। जीएस साथ साथ रोज 1 घंटे करिए। पॉलिटी एलिमेंट्री सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इकोलॉजी एनवायरमेंट फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी, हिस्ट्री मॉडर्न करिए केवल। करंट अफेयर जो कंपाइल है उन्हीं को केवल करिए। कोई मैगजीन ले लीजिए जिसमें कंपाइलेशन हो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, या सितंबर से लेकर दिसंबर तक का, बस। इकोनॉमिक्स एलिमेंट्री आइडिया ले लीजिए। इकोनॉमिक्स से अच्छा है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ले लीजिए। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना करिए और 40 सही करने का ट्राई करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो ही जाएगा। 40 क्वेश्चन आप सही करने का ट्राई करिए। रोज 1 घंटे समय दीजिए, 10 दिन, 1.5 घंटे ले लीजिए। तो ये आपका 10 डेज अप्रोच है। नौ एक बार फिर हम आपसे आएंगे मिलने। तब हम आपको हाउ टू अटेंड एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हम अप्रोच करेंगे। मान लीजिए पेपर बिल्कुल ही उल्टा आ जाए तो हमारा क्या ये होगा अप्रोच। तो 3 कंडीशन को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग नाउ स्टार्ट और डाउन काउंटिंग अप्रोच। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए।